दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए आपके बीच में उन चीज़ों को लेकर के जो चीज़ें हमेशा से चलती रहती हैं सोशल मीडिया पर अचानक से गुपकार संगठन जिसका नाम दिया गया था अमित शाह के द्वारा, वो अब कांग्रेस ने भी उसका हैशटैग चलाना शुरू कर दिया मोदी जी के ऊपर। बताना चाहूँगा क्यों किया, किस लिए किया, जबकि इंदिरा गांधी की जयंती थी आज। उस पर बहुत सारे सवाल उठ सकते थे और बहुत सारी बातें हो सकती थी, बहुत सारी बातें चलती भी नहीं, सारा कुछ सोशल मीडिया पर चलता रहा। लेकिन यहां इस बीच एक ऐसा अचानक से एक खबर आती है जिसमें मेवालाल मेवा बेचते हुए नजर आते हैं और वो मेवा बड़े सस्ते में बिक जाती है। आप बोल रहे होंगे कौन से मेवालाल और कौन सा मेवा? जी, मेवालाल जो हैं बिहार के वो शिक्षा मंत्री जो 3 दिन में ही बेरोजगार हो गए। नीतीश कुमार के जो दोस्त थे सुशील मोदी, वो भी बेरोजगार हो गए और मेवालाल ही मतलब बेरोजगारी की तरफ चले गए। अब दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है इस बीच में कि अचानक से ऐसा हुआ क्या, क्यों हुआ, किस लिए हुआ और ऐसा क्या हुआ कि सारे समीकरण बदल गए। अचानक से नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार नजर आने लगी और उसमें बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर हवा में तैरने लगे। हवा में तो बहुत सारे सवाल साहिब के बारे में भी उठते हैं। अब मेवालाल तो नीतीश कुमार और तेजस्वी का एक ट्वीट आया और उसमें तेजस्वी ने बड़ा जलील कर दिया नीतीश कुमार जी को और जलील हो गए नीतीश कुमार और मेवालाल हटा दिए गए पद से। बहुत सारे ऐसे मंत्री बना दिए गए हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, लेकिन उनको मंत्री बना दिया गया है बिहार सरकार में। अब जाने क्या हो ये राम, जो जीते हों ईवीएम के सहारे से तो उनका क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी मतलब सॉल्यूशन नहीं है इन चीज़ों का। ये सॉल्यूशन शायद नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान में इसी तरह की हरकतें होती रहेंगी। इसी तरह के अनपढ़ लोग और बेकार लोग जो रिश्वत खा रहे हों, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी के दौरान पार्टियां बनाई हों, उनके ही नेता करप्टेड निकल रहे हैं। चाहे वो आप हिसाब किताब लगा लीजिए, रामविलास पासवान हो, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कुछ सीमाएं लांघ जाऊँगा, लेकिन सीमाएं लांघना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो लैपटॉप के साथ आपके साथ हो सकती हैं। अब यहाँ बात चलने लगती है, बहुत सारी बात चलने लगती है। यहाँ पुलवामा के ऊपर बात चलने लगती है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात होने लगती है, बहुत सारी बातों के बारे में बात होने लगती है, ओबामा के बारे में बात होने लगती है, ओबामा के उस क्वेश्चंस पर बात होने लगती है जो राहुल गांधी के बारे में उठाया गया, और जो है गोदी मीडिया बस उसी में मस्त है। गोदी मीडिया नहीं बताना चाहता कि 3 बैंकों को दिवाला निकल गया है। गोदी मीडिया ये नहीं बताना चाहता कि देश के हालात खराब हैं, आर्थिक नीतियां गिर गई हैं। राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है जिसमें बोलते हैं कि भैया देश की हालत गिर रही है, संभाल लो संभाल लो संभाल लो। लेकिन बात समझ में नहीं आती, और जब बात समझ में नहीं आती तो बात हाथ से निकल जाती है। जब बात हाथ से निकल जाती है तो देश की अर्थव्यवस्था की बात भी हाथ से निकल जाती है। इस अर्थव्यवस्था को संभालेगा कौन? प्रधानमंत्री मोदी जी, जो बड़े बड़े सूट्स में घूमते रहते हैं, बड़े बड़े काम करते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी सेना की ड्रेस पहनते हैं, उस पर सेना के ही कर्नल एक सवाल उठा देते हैं, बोलते हैं भैया ऐसा क्यों किया आपने, ये कानूनन अपराध है, प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलेगा सेना की ड्रेस का गलत इस्तेमाल करने के? शायद नहीं चलेगा। कानून उनकी बपौती है, कानून उनकी मुट्ठी में है, और जिसके मुट्ठी में कानून होता है वो अपने हिसाब से कानून को तोड़ मरोड़ सकता है। वही काम प्रधानमंत्री साहब ने किया है, साहिब ने किया है। जो साहिब में बड़े अनोखे साहिब में वेशभूषा बदलते हुए नजर आते हैं, लेकिन देश की वेशभूषा बदलते हुए नजर नहीं आते। उनके भक्त जो हैं, उन्हीं के एक भक्त विराट कोहली पर निशाना साध देते हैं। और अब आगे होगा क्या? अगर किसी दिन थोड़ी बहुत चूक हो गई तो हमारे साहिब की भी मट्टी पलित कर देंगे सारे भक्त जो अंधे भक्त पैदा कर दिए हैं। चलिए, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आती है और बहुत सारे सवाल आते हैं। डुबोकर मोदी के बारे में भी सवाल आता है और सवाल पूछे जाते हैं, इंडस्ट्री बेच दी, सब कुछ बेच दिया, बच्चे का क्या?
चुनाव जीत जाइए, आप ईवीएम से चुनाव जीत जाइए। फिर एक खुलासा और आता है एक जत्थेदार का अकाली दल के, जो बोलते हैं कि साहब ये ईवीएम की सेटिंग से जीता गया था सारा चुनाव, लेकिन उसको मानसिक रोगी करार दे दिया जाता है। ये सब सवाल उठते रहते हैं। इन सवालों के जवाब हम कहाँ ढूंढें, कहाँ मिलेंगे इन सवालों के जवाब? क्या कभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसके चैनलों की खबरें हम और डिबेट्स हम देखते रहते हैं अलट पलट करके, कि कहीं कुछ सही डिबेट तो मिल जाए? कभी नहीं मिलती। बदले में मिलता है तो घृणा करने वाला वो स्पीच जो कांग्रेस से घृणा सिखाता है। कांग्रेस से घृणा करने का मतलब एक रीजन तो होना चाहिए ना। अमित शाह बोलते हैं कि साहब गुपकार संगठन में कांग्रेस शामिल हो गई है। जिन अमित शाह के जनसंघ ने एक भी कुर्बानी नहीं दी स्वतंत्रता आंदोलन में, वो लोग राष्ट्रभक्त होने का दावा भरते हैं, तो वाकई में लगता है कि हिंदुस्तान मजबूर हो गया है। हिंदुस्तान का बेरोजगार जो है, एक बड़ी एरोप्लेन कंपनी का मालिक बन चुका है। जो मजदूर थे वो मालिक बन चुके हैं कंपनियों के। सारा कुछ हो चुका है, बस बचा है तो हिंदू मुसलमान बचा है, जिसके ऊपर सारी बहसें चलती रहती हैं। अब उन बहसों का भी क्या करेंगे साहब, जिन बहसों से मन ऊब गया है। हिंदुस्तान के लोग जवाब चाहते हैं, हिंदुस्तान के लोग जवाब चाहते हैं सरकार से, कि सरकार जवाब दे कि साहब रोजगार कब मिलेंगे, हमें सोशल सिक्योरिटी कब मिलेगी, नौकरियों में सोशल सिक्योरिटी कब मिलेगी, सोशल प्लेटफॉर्म कब मिलेगा जो हमें सुरक्षा दे सके। इस मामले में हमारे साहब बिल्कुल फकीर नजर आते हैं। उनका तो एक डायलॉग ही है, हम तो चल लेंगे झोला डंडा लेकर के। तो भैया झोला डंडा लेकर के आप निकल जाएंगे, लेकिन 130 करोड़ लोग जिन मतदाताओं ने आपको वोट दिए वो कहाँ जाएंगे? कांग्रेस की भी एक परेशानी है। कांग्रेस जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी पर आज उनकी जयंती पर नमन करती रही, लेकिन एक भी रैली किसी राज्य में, किसी जिले में नहीं निकाली गई। ये एक मतलब बौरायापन है कांग्रेस का, कि जो सोचती है कि बस ट्विटर पर उपस्थिति दर्ज कराना काफ़ी सही है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। जब जनता के बीच नहीं पहुंचेंगे तो आप अपनी काबिलियत या अपने क्वेश्चंस, अपने विरोध किस तरह से दर्ज कर पाएंगे? चलिए, सबका चलता है। हिंदुस्तान की जनता से इतना शायद प्यार नहीं है किसी को। जिनको सत्ता से प्यार है वो सत्ता से प्यार करते हैं, और सत्ता में रहना उनका एक मतलब शौक बन चुका है। तो रहिए सत्ता में, लेकिन ये बात भी मत भूलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को बर्बादी के कगार पर लाकर के छोड़ दिया है। आप देखिए ना, प्रधानमंत्री मोदी जी के जमाने में ही 70 रुपये पेट्रोल हो गया था, तब बात करते थे लोग कि साहब इतना महंगाई हो गया। अभी देखिए 80-90 सब हो गया है, जबकि उस टाइम पे मनमोहन सिंह के ज़माने में महंगा पेट्रोल डीजल आता था, अभी इनके ज़माने में सस्ता आ रहा है, तब भी लूटा जा रहा है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? पीएम केयर का पैसा जा कहाँ रहा है? ये बार बार सवाल पूछने से कोई मतलब हल नहीं हो जाएंगे। ये तो जनता को ही उठ के खड़ा होना होगा और जनता को जागना होगा इन धोखों से। हिंदू मुस्लिम जैसी समस्याओं से और बहसों से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि आजकल गोदी मीडिया भी वही बहसें चलाता है, पाकिस्तान से डर दिखाता है, चीन से डर दिखाता है, लेकिन चीन के सामने नहीं बोलता है कोई। मैं आपको बता दूं, चीन के सामने कोई नहीं बोलता है, और पाकिस्तान के खिलाफ तो बस तैयार हैं, क्योंकि हमारे देश में मुसलमान हैं तो मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई जाए और मार दिया जाए लोगों को। बस यही मोदी जी का वो मास्टर प्लान है, जो राजनीति में चुनाव जीतने का वो मास्टर प्लान कहा जाता है, जिसकी वजह से शायद मोदी जी ने गोधरा कांड को बड़ा सा विस्मित कर दिया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अपने भक्तों के बीच, जिससे चुनाव जीतते जा रहे हैं या क्या करते जा रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ मोदी जी चूक गए, क्योंकि देश इनके YouTube पर आने वाले जितने भी वीडियोस होते हैं, लाइव वीडियोस होते हैं, उन पर डिसलाइक सबसे ज़्यादा मारते हैं,
और सबसे ज़्यादा डिसलाइक करते हैं मन की बात को, उसके बाद ही बिहार चुनाव में जीत जाते हैं, तो समझ में नहीं आता कि मेवालाल को मेवा कैसे मिल गई और मोदी जी को किस तरह से बिहार के लोगों ने स्वीकार कर लिया। अब ये आप बताइए दोस्तों कि किस तरह से स्वीकार कर लिया, ये आपके ऊपर है दोस्तों। नमस्कार।